how are you? I hope you all are doing good. So today we will start our new topic of Unit 9, Kinetic Theory of Gases. इस पर्टिकुलर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं इस काइनेटिक थ्योरी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने गैस मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ कुछ गैस लॉस पढ़े और हमने वहाँ पे देखा कि दो टाइप की गैसेस होती है। एक होती है आइडियल गैस, जिसको हम परफेक्ट गैस भी बोलते हैं, और दूसरी होती है रियल गैस। दोनों गैसेस में क्या फ़र्क होता है? जो गैस लॉज होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही रियल गैस पर वहाँ पे वो फॉलो करते हैं। इट मीन्स रियल गैस कुछ कंडीशंस में ही उन गैस लॉज को फॉलो करती है, बट एट ऑल कंडीशंस परफेक्ट गैस ऑलवेज उन गैस लॉज को फॉलो करती है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो 100% अप्लाई होती है परफेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं आइडियल गैस की। लेकिन अगर हम बात करें रियल गैस की, तो रियल गैस में ये थ्योरी पार्शियली अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में। आप सभी को पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस में बहुत सारे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट होते हैं। इट मीन्स कि अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल के डायमीटर की, तो गैस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है वो अबाउट होता है diameter of a gas molecule is about 2 into 10 to the power minus 10 meter, about nearly equals to the sign. ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि गैस मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस अगर हम निकाले तो दो मॉलिक्यूल्स के, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस होती है नियर इक्वल्स टू 2 into 10 to the power minus 9 मीटर ऑर्डर की। ओके, 2 into 10 to the power minus 9 मीटर ऑर्डर का मतलब इट मीन्स कि जो भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स का साइज होता है उसके 10 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस होती है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में 10 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस होती है एज कंपैरिजन टू देयर साइज। तो जब वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, 10 टाइम्स डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि जो वो दो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे या जो उसके नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। इट मीन्स एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट जब बात आती है कि यहाँ पे इनका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे मोशन करते हैं, तो ये सब के सब जब इंडिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट है, तो ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। अब रैंडम मोशन जब ये करेंगे तो उस केस में आप सभी को पता है कि एक पर्टिकुलर कंटेनर जब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो रैंडम मोशन करते टाइम कभी ना कभी ऐसा होगा कि एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के नज़दीक आएगा। तो जब वो दूसरे गैस मॉलिक्यूल के नज़दीक आता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, उस केस में एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। लेकिन बाकी और केसेस में जब वो रैंडम मोशन है, दूर है, तो उस केस में वो दोनों एक दूसरे पे कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते। ओके, तो आपको याद रखना है, हमारे एक दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था क्लॉसिस रुडोल्फ और दूसरे थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन दोनों ने मिलके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी, और वो जो थ्योरी है वो एक्चुअली बताती है गैस मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे बताती कि गैस मॉलिक्यूल्स किस तरीके से वहाँ पे मोशन करते हैं। ओके, तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम वो पॉइंट्स वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप सभी को दिख रहा होगा वो है ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सभी को पता है जितनी भी गैसेस होती है वो सब क्या कंसिस्ट करती है, लॉट्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को कंसिस्ट करती है। नाउ अगर हम उनकी आइडेंटिटी की बात करें वो कैसे होते हैं, तो अगर हमने कोई भी सेम एक गैस के मॉलिक्यूल्स दे रखे, मतलब सेम गैस के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सब के सब एक जैसे होंगे। एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब आइडेंटिकल होंगे। लेकिन अगर हम कहीं पे एक पर्टिकुलर गैस और दूसरे पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देखें तो वो दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो डिफर फ्रॉम दोस ऑफ अदर गैस। तो दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखें किसी और गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उस केस में दोनों के दोनों गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो सेम गैस के मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे एंड डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पे जो काइनेटिक थ्योरी है वो क्या बताती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जो भी मॉलिक्यूल्स का साइज होगा, गैस मॉलिक्यूल्स का साइज होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा एज कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अभी बताया था ना 10 टाइम्स आता है, 10 टाइम्स किसके, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू देयर इंडिविजुअल साइज। सो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटा होता है एज कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस बिटवीन दैम। थर्ड वन, गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज परफेक्ट इलास्टिक स्पेयर्स। परफेक्ट इलास्टिक स्पेयर्स का मतलब क्या होता है, आपने इलास्टिक कॉलिजन के बारे में पढ़ा था। इट मीन्स कि जब ये रैंडम मोशन करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स और इनके बीच में अगर कॉलिजन होता है, सो देन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैनी मोर। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों के कॉलिजन के बीच में, तो गैस मॉलिक्यूल्स इस तरीके के स्पेयर्स यहाँ पे माने गए हैं कि अगर उनके बीच में कॉलिजन होगा तो कोई भी एनर्जी का लॉस हीट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व रहेगी। तो इसीलिए ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इलास्टिक स्पेयर, जो मतलब अगर टकरा भी जाए तो वहाँ पे कैसा कॉलिजन टेक प्लेस करवाएंगे, इलास्टिक कॉलिजन के बीच में टेक प्लेस होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन से है, नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे हैव वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस। तो अभी आपको बताया तो गया था कि जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो किस फॉर्म में मोशन करते हैं, वहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है कि मॉलिक्यूल्स का कैसा मोशन रहता है, रैंडम मोशन, लेकिन उनका पाथ कैसा रहता है, पाथ किस तरीके से रहता है तो वो आगे पता चलेगा। ओके, सो दे आर इन रैंडम मोशन। अब जब वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उस केस में उनकी जो वेलोसिटी है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, दे हैव वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। इट मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें क्या पता कि ये किस तरफ जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स भी जा सकता है, वाई एक्सिस के टुवर्ड्स भी जा सकता है एंड जेड एक्सिस के टुवर्ड्स भी जा सकता है। इट मीन्स इसके वेलोसिटी वेक्टर्स कितनी डायरेक्शन में होंगे, 3 डायरेक्शन में होंगे। Vx it means toward x axis, Vy it means toward y axis and Vz it means toward z axis. So it means probability of velocity of any gas molecules वो तीनों में यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स ये गैस मॉलिक्यूल्स हम ये नहीं बता सकते कि सिर्फ एक्स एक्सिस के टुवर्ड जाएगा, ये एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स भी जा सकता है, वाई एक्सिस के टुवर्ड्स भी जा सकता है और जेड एक्सिस के टुवर्ड्स भी जा सकता है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर की एक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो कैसे निकल के आएगी, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। इस तरीके से आपको याद रखना है एंड इन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। सो इट मीन्स vx इज इक्वल्स टू vy इज इक्वल्स टू vz। तो ये बताती है हमें कौन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नाउ फिफ्थ पॉइंट, द कॉलिजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन इज इलास्टिक इन नेचर। ये भी आपको पता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स
आपस में रेंडम मोशन करेंगे तो उनके बीच में कॉलिजन टेक प्लेस होगा, और वो एक इलास्टिक स्पेयर्स है तो उनके बीच में जो कॉलिजन टेक प्लेस होगा वो किस टाइप का होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। इट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट बिटवीन टू कॉलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, एक के बाद एक। ओके, द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ कॉल्ड द फ्री पाथ। अब इसका मतलब क्या है समझिए, जब कोई एक मॉलिक्यूल है, ओके, कोई एक मॉलिक्यूल है, समझ लीजिए ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सबसे पहले इस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल से टकराया, ठीक है, टकराने के बाद इस तरीके से यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के पास गया, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है, फ्रॉम ए टू बी है, जिसमें ये सबसे पहले ए मॉलिक्यूल से टकराया, देन उसके बाद बी मॉलिक्यूल से ये कोलाइड करके गया। अब आफ्टर कॉलिजन आपको दिख रहा होगा कि टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में ये स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रहा है ना, स्ट्रेट पाथ ट्रैवल कर रहा है। इस स्ट्रेट पाथ को हम क्या कहते हैं, फ्री पाथ। सो फ्री पाथ क्या हुआ, फ्री पाथ इज द स्ट्रेट पाथ ट्रैवल बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन इट्स टू सक्सेसिव कॉलिजन। कोई भी उसके दो लगातार कॉलिजन के बीच में जितना भी वो स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करके जा रहा है गैस मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्री पाथ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा कि जैसे ही कॉलिजन होगा तुरंत जो दूसरा कॉलिजन होगा उसके बीच में जो टाइम गैपिंग होगी वो नेग्लिजिबल होगी। इट मीन्स कि जो भी फ्री पाथ ट्रैवल कर रहा है ये गैस मॉलिक्यूल्स, जो भी जितना भी टाइम ले रहा है इस फ्री पाथ को ट्रैवल करने के लिए, वो टाइम बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो नेग्लिजिबल होगा इसका मतलब क्या, कॉलिजन एकदम से होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये तो आपको पता ही है, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। बट एक्सेप्शन, एक केस है कब, जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ड्यूरिंग कॉलिजन। तो ड्यूरिंग कॉलिजन जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तभी वो एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं, अदरवाइज इन ऑल केसेस दे डोंट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो इस तरीके से ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जो 100% अप्लाई होती है आइडियल गैस पे या फिर परफेक्ट गैस पे, बट पार्शियली अप्लाई होती है रियल गैस पे। ओके।